तो हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है गुरुकुलाचार्य ट्रेनिंग में। आज 9वां दिन है। हम लोग अभी भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोगों ने अध्ययन करते हुए अभी पहला जो अध्याय था उसको समाप्त किया, जिसमें हम लोगों ने अर्जुन के अलग अलग कंपैशन देखा, अपने अपने रिलेटिव्स के प्रति पाप का भय देखा, उनके फिर पाप के प्रति क्या है, फिर भोग के आनंद कैसे लेंगे इसके बारे में देखा। तो फिर आगे हम लोगों ने कल देखा थे कि भग कैसे अर्जुन अभी अभी भी संशय में फंसे हुए हैं कि सच में क्या अभी अभी This call मारना is now चाहिए being अपने recorded. रिश्तेदारों को नहीं, ऐसा करना चाहिए कि नहीं। वो भी अभी भी फंस रहे हैं कि यदि की इच्छा ना, वो बोल रहे कि मैं गुरु हत्या करने से अच्छा है कि यहाँ करूँ, भिक्षा मांगू, जाके बाहर में जाके भिक्षा मांगू। तो इस प्रकार वो सोच रहे हैं कि जो राज्य मिलेगा उसमें भी मेरे गुरु के जो गुरु हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो रक्त से सने हुए राज्य को मैं क्या करूंगा, कैसे भोग करूंगा, इस प्रकार से वो सोच रहे। तो आगे अभी अभी ये दुविधा वाला जो स्टेज होता है ना, उसके बाद कोई किसी को हमको चाहिए, जैसे कभी हम दूसरे को दुविधा देखते हैं तो हम लोग सलाह दे सकते हैं, लेकिन जब हम दुविधा में फंसते हैं तो हमें भी एक कोई चाहिए जो हमें क्या कर सके, उसे निकाल सके। हम हमको पता है सब कुछ, लेकिन हम अर्जुन को भी सब पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये सब पता है। फिर भी वो दुविधा में फंसे हैं। तो अर्जुन जब अभी एक दो श्लोक और है उसमें भगवान के आश्रय मतलब भगवान के शिष्य बनेंगे और अपना शरणागति देंगे, तब भगवान उनको बताना शुरू कर देंगे। तो हम आगे देखेंगे, उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं और फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं श्रीरूपं साग्रजातं नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। तो तो हम अभी जो श्लोक लेने वाले हैं, अभी छठा और सातवां श्लोक हम लोग एक बार पढ़ेंगे। और उसका आज देख थोड़ा सा हम टाइम थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो क्वेश्चन है ना, आप अगर क्वेश्चन जो भी है आप लिख के रखिए, क्वेश्चन बीच में ना पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, क्या कि बीच में फिर वो लिंक टूट जाता है। तो लास्ट में जब कभी मतलब अभी अभी पूरा क्लास खत्म होने दे दीजिए, क्लास होने के बाद आप लिख के रखिए, मुझे बाद में भेजिए, बाद में मैं कभी आंसर कर दूंगा वीडियो में या बाद में पूछ सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन आंसर का करेंगे हम एक बार, लेकिन अभी आप लिख के रखिए, जो भी क्वेश्चन आपको डाउट होते हैं वो लिखिए। बीच में पूछते हैं तो क्या होता है, मेरे को लिंक टूट जाता है वो। और लास्ट में भी आज हम थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगे, 10-15 मिनट हम ज़्यादा लेना चाहते हैं, क्योंकि मेरा हम लोग का जो स्लो है, क्या कि हम बहुत सारा है ना श्लोक, तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी करके करने का प्रयास करेंगे, क्या कि समय हमारे पास बहुत कम है। तो जो नेक्स्ट श्लोक है, जो हम लोग ने बोला था ना, अनिर्णय, अनिर्णय का जो जो पांचवा कारण था कि वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो 2.6 में वही अनिर्णय की बात बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं, नाचे एतत् विद्यकर्तनो गरियो यद जयम यदि वा न जयो यान में हत्वा न जिजीविषाम अस्ते अवस्थिता प्रमुख धात राष्ट्र। तो बोले ये मैं हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा हम जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र को वध कर देते हैं तो हम जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे युद्ध में हमारे समझ खड़े। मतलब अभी अर्जुन अभी भी दुविधा में फंसे हुए हैं कि हम नहीं जानते, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या अच्छा होगा, कि मैं मर जाऊं या उनके द्वारा मारा जाऊं या उनको मार दूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा दुविधा में फंसे हुए हैं अर्जुन। ऐसा दुविधा उनके अंदर उस उनके मन में आ रहा है कि इस ये जो दुविधा होता है ना, तो उसी समय एक गुरु की जरूरत पड़ती है। तो अर्जुन एक शिष्य बनने के पात्र हैं। कैसे? तो एक बृहन्नदि अरण्यक उपनिषद है, उसमें चौथे 4.23 में आता है। तो बोलते हैं, तस्मात् देवं विक्षांतो दांता दांता उपरतिष्ठा समाहितो भूत्वा अहम तेन आत्मना पश्यति। बोलते हैं कि इस प्रकार कोई जो इंद्रियों पर ज्ञान पर नियंत्रण हो रखता है और सहनशीलता श्रद्धा से परिपूर्ण हो जाता है, उसे अपने भीतर परमात्मा का दर्शन करना चाहिए।
करता है, ऐसा दर्शन करता है। तो अर्जुन के भीतर भी ऐसा हो रहा है। कैसे? देखो मन 1.32 में बोल रहा था ना कि इंद्रियों को वश मन इंद्रियों को वश है, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि वो उनको चाहिए। वो राज्य की इच्छा भी नहीं रखता। वो मतलब ऐसे ही इंद्रियों के वश में रखा हुआ है। एक 1.35 में बोलते हैं उपारति, मतलब तीनों लोग भी नहीं चाहिए। वो बोलते हैं कि मुझे 3 लोग भी नहीं चाहिए, तीनों लोग भी नहीं चाहिए। तो मतलब ये संयमित है, उनकी इंद्रियां भी संयमित है अर्जुन की। और उसके अलावा तितिक्षुआ, वो बोल रहा है कि मुझे ये सहनशीलता भी है कि अगर ये राज्य नहीं चाहिए, अगर राज्य की जगह में मुझे भीख में मांगना पड़े तो मैं क्या हूँ, तैयार हूँ। उसके बाद है गुरु गुरु की वाणी में विश्वास। 2.7 अभी भगवान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करेंगे, उनके शिष्य बन जाएंगे। तो ये अर्जुन की शिष्य बनने की पात्रता दिखा रही है। तो अभी अर्जुन भगवान के शरणागति लेंगे। तो इस श्लोक में वो शिष्य की पात्रता बता रहे हो, दुविधा में फंसे हुए। जब हमें दुविधा होती है तो हमें एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि हमें किस दुविधा से कैसे निकाले। हमको पता सब होता है, लेकिन एक चाहिए कि कोई हो हमारे साथ जो हमको निकाल सके। तो अर्जुन के साथ भी यही है। तो अभी कृष्ण का वो शरणागति जब लेंगे तब भगवान उनको आगे बताने का शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट श्लोक बहुत ये महत्वपूर्ण श्लोक है। ऐसा है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे कोई अगर रास्ता दिखाने वाला ना है, तो ये श्लोक पढ़ सकते हैं आप। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। आप जैसे शरणागति लेते हैं ना किसी की, तो शरणागति जब लेते हैं तो हमारे जो क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं से हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ये श्लोक इस प्रकार है। कार्पण्यदोषोऽप्तः स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म समूढचेत यत् श्रेषानिशितं ब्रूहि तन्मे शिष्टेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम। तो बोलते हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपके शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो अभी क्या हो गया, शरणागत। कृपण दुर्बलता मतलब कृपण एक होता है, कृपण एक होता है ब्राह्मण। यहाँ पे दो दो वर्ड आएगा अभी आपको, जो कृपण एक ब्राह्मण। कृपण ब्राह्मण, जो कृपण जो होता है और एक ब्राह्मण होता है, दो शब्द आते हैं। तो कृपण कौन होता है, इसके बारे में बताया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी जीवन की समस्याओं को क्या करता है, हल नहीं ढूंढता। जैसे होता है ना, जहाँ पशु वृत्ति जो कुकर सुकर क्या करते हैं, खाना पीना वही रहना, उसी में पूरा जीवन बिता देते हैं। वो व्यक्ति क्या होता है, कृपण होता है। कृपण जो अपने अपने आत्म साक्षात्कार के बारे में कभी नहीं सोचता। क्या सोचता है, कैसे खाए पिए जिए बस। कुकर सुकर, कुकर भी अपने बारे में सोचता है, हुआ उठता है, खाना ढूंढता है, फिर खाता होता है, फिर कहीं पर जाकर बैठता है, फिर सो जाता है। वैसे सुबह जैसे मिट्टी पे लेटता है, बच्चे पैदा करता है, मैथुन सुख लेता है, फिर मर जाता है। वैसे और वैसे कोई जीवन जीता है तो उसको बोलते हैं कृपण। और जो व्यक्ति ब्राह्मण, जो आत्म साक्षात्कार का सोचता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, अपने बारे में मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, इस साक्षात्कार के बारे में सोचता है, उसको क्या कहते हैं, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की भांति हमें सोचना चाहिए। तो अगर अगर ये बोलते हैं, अगर अगर कोई ब्राह्मण हो तभी वो शब्द समझ सकता है भगवान के बारे में। नहीं तो अगर ब्राह्मण की बातें नहीं है, अगर वो नहीं समझ सकता उस आत्म सत्कार के बारे में, जो भोगों में लगा हुआ है वो कभी नहीं समझ सकता। ब्राह्मण, ब्रह्म ब्रह्म की बात बोल रहे हैं, ब्रह्म की बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पे यहाँ कृपण दुर्बलता की बात कर रही है कि अगर कोई कृतम बोलते कृपण की भांति कार्य करता है तो कभी वो इस समस्याओं का हल नहीं ढूंढता, तो वो इस संसार से पूरा संसार की वस्तु में भोग में डूबा रहता है, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो इसमें धर्मस्यम सुषम गति, एक महाभारत में भी श्लोक आता है, धर्म्यम सुषम गति, की धर्म के पथ में बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है धर्म की जो अभिलाषा, धर्म की जो बातें हैं, बहुत सूक्ष्म रूप से पथ है बहुत। क्या है कि बहुत धर्म का पथ अगर हमको लगता है कि हमें चल सकते हैं, वो कठिन डगर है, हमें ऐसे मेंटेन उसको करना बहुत जरूरी होता है कि धर्म को पथ में चलना चाहते हैं वैसे। तो यहाँ पे दो दो चीज़ों की बात यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक श्लोक, या एक दक्षिणम गार्गी विधिम सश्मलोकम प्रेति सा ब्राह्मण, ब्राह्मण सॉरी ब्राह्मण है, यहाँ ब्राह्मण की बात है। ब्राह्मण यहाँ पे बोल रहे हैं कि देहात बुद्धिवश या कृपण या संजुष लोग अपना सारा समय परिवार समाज देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्राय श्रम रोग के आधार पर अपने प्रारंभिक जीवन अर्थात
पत्नी, बच्चों को तथा परिजनों के साथ आसक्त रहते हैं। कृपण वो सोचते हैं कि वो अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकते हैं, अथवा वो सोचता है कि उसका परिवार, समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। जो लोग सोचते हैं ना कि मेरे पास पैसे हैं या मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मुझे कुछ होगा तो मुझे बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होगा। जैसे अब देखो, जो क्या नाम था उसका, माइकल जैक्सन, नाम सुना होगा आपने। वो जब वो निकलता था, तो मतलब वो जब जब कहीं जाता था तो उसका चेकअप करने के लिए डॉक्टर की फौज लगी होती थी। लेकिन क्या हुआ, उसको हार्ट अटैक आया, कोई बचा पाए क्या? उसके पैसे नहीं बचा पाए, ना उसके जो डॉक्टर्स वो बचा पाए। तो हमें क्या लगता है कि ये संसार में दूसरे लोग मर रहे हैं तो मैं नहीं मरूँगा। ये सोच के खुशी मनाते हैं कि वो मर गया लेकिन मैं नहीं मरूँगा। ये सोच के वो अपने आत्म साक्षात्कार के बारे में नहीं सोचता, वो कृपण की भांति कार्य करता है। तो ये श्लोक है अन्य उपनिषद में, इसके बारे में बोल रहे हैं। तो एक जो मैं मतलब वो सोचता है ना कि मेरा ये संसार में मेरा है, मैं और मेरा करते रहता है, और अपने रिलेटिव्स हैं, अपना धन है, मेरा संसार है, इसके बारे में सोचते रहता है। वो क्या होता है उसको, ये चीज़ जो है ना, कृपण की भांति कार्य करने लगता है। ब्राह्मण, जब तक आप आत्म साक्षात्कार के बारे में नहीं सोचते हैं, आप जब तक भगवान के साथ संबंध के जो ऐसे नहीं हो सकते, तब तक नहीं हो सकता। इसीलिए बोलते हैं ना कि किसके पास जाना चाहिए? तो छांदोग्य उपनिषद में आता है, बोलते हैं आचार्यवान पुरुषो वेदा। जो व्यक्ति, वो गुरु के पास जाना चाहिए जो भगवान के बारे में जानता है, भगवान के बारे में समझता है, उसको उसके पास जाएंगे तो क्या होगा, हमें वो भगवान के बारे में बताएगा। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है। तो अगर वो करना चाहते हैं, जैसे एक बार क्या हुआ, एक स्टोरी आती है कि जैसे होता है ना कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मैनेजमेंट इतना सारा है, इतना सारा कुछ है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं दुनियादारी से। तो क्या करते हैं, उसे छूटना चाहते हैं। तो एक बार एक राजा था, उसके पास बहुत बड़ा राज्य था। तो वो बहुत परेशान हो गया अपने मैनेजमेंट वगैरह से कि अरे मैं नहीं करूँगा ये सब, और फिर सोचा मेरा आध्यात्मिक जीवन ही सही अच्छा है। तो अपने गुरु के पास जाता है। तब वो क्या करता है कि वो जाके बोलता है कि गुरु के पास कि मुझे नहीं कर ये राज्य नहीं चाहिए मुझे। ये राज्य मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये राज्य में नहीं फँसना है। तो बोलते हैं ठीक है, एक काम करो और मुझे राज्य मुझे दे दो। ये राज्य मुझे दे दो। तो बोलते वो राज्य वो फिर बोलते हैं हाँ ठीक है गुरुजी, आप चाहते हैं तो मेरा राज्य ले लीजिए। फिर बोला, वो गुरुजी बोलते हैं कि तुम इस राज्य को, मैं राजा हूँ, मैं आदेश देता हूँ कि तुम राज्य करो। तो वो पूरा खुश होता है, चलो ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि जब हम क्रेडिट ले लेते हैं, मैं और मेरा, कि मैंने किया है, मैंने ये सब चीज़ किया है, तब क्या होता है, दुःख होता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं ही करता हूँ, इस बातें से भोक्ता के में सोचते हैं, तो हमें दिक्कत होता है बाद में। लेकिन जब राजा को, जब अभी उसके गुरुजी ने बोल दिया और गुरुजी के निर्देश में कार्य कर रहा है, तब जब ये सोचते हैं कि हम किसी के प्रतिनिधि, जब हम भगवान यहाँ पे जगत में भेजे, तो हम करता नहीं है, भगवान करता है। हम क्या यहाँ पे, मेरे को जिस मिला है, एक शरीर मिला है, हमको करने का, कर्तव्य को पालन करना है, इसके लिए कार्य करने को मिला है। तो इस भावना से जब कार्य करते हैं तो हमको दुःख नहीं होता। फिर हम सोचते नहीं वो सब दुःख जो होने का। तो अर्जुन को क्या लग रहा है कि मेरे वजह से ये सब हो रहा है और मैं ही इसके सब के कारक हूँ। इसके वजह से उसको दुःख हो रहा है। जब ये शरणागति जब भगवान के लेंगे, तब भगवान हमें बताएंगे कि क्या क्या तुम्हें सच में सही सही से लग रहा है या गलत है। तो अभी 7वें श्लोक में उन्होंने ले लिया, फिर आगे वो बोलते हैं अर्जुन कि ना ही प्रप्स्यामि मम मम अपुनदात यक्षोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो अस्पंतनम रिद्धम राज्यम सुरानाम अपि च आधिपत्यम। बोलते हैं कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिख रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला हो और इस सुख को दूर कर सके। स्वर्ग पे देवताओं के आधिपत्य की तरह धन धान संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंठ राज प्राप्त करके भी इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो अभी क्या क्या बोल रहे हैं कि हे आप मुझे बताएं कि इंद्रियों को ये सुखाने वाला शौक क्यों हो रहा है मुझे? इतना शौक हो रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या करूँ? और ये भी लग रहा है उनको कि अगर मुझे अब स्वर्गलोक का भी राज्य मिल जाए ना, तो भी मुझे ये शौक से दूर नहीं कर सकता। तो मुझे क्या किया जाए? मैं कैसे इस शौक से निकलूँ? इस शौक से कैसे बाहर आ सकूँ? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि हम मतलब अगर इकोनॉमिकल रूप से हम सही हो जाएँ, तो हम संसार के सब सब दुखों को दूर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अब देखो अर्जुन तो बोल रहे हैं मुझे कि शायद राज्य भी दे दो, तो भी मुझे कुछ ये शौक नहीं दूर होगा। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे हम लोग को जो पता होता है, जो जानता है आध्यात्मिक रूप से कि ये जो जगत है, इस जगत में भी और स्वर्ग में भी क्या है, छिन्न पुण्य क्षण्य पुण्य मृत्यु लोक विशंति। मतलब जब पुण्य छिन्न हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको फिर से वापस आना पड़ेगा। क्षणिक रूप से है ये संसार भी और वो स्वर्ग लोक भी। तो जानता है, तो ये जो मेरा शौक है ना, वो नहीं निकल रहा है।
तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे बोलते हैं कि इसके समाधान के लिए हमें क्या जाना पड़ेगा? गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो फिर ये है कि किस गुरु के पास जाना पड़ेगा? कौन गुरु बनने का लायक है? कौन गुरु गुरु के लायक है? कौन गुरु हमारे इस दुख सुख को निकाल सकता है? क्योंकि ये भौतिक रूप से तो दूर नहीं होने वाला। तो बोल रहा है ना कि राज्यम सुवर्णपि च आधिपत्यम, मतलब मुझे ये राज्य का सुख भी मुझे ये इस दुख से हटा नहीं सकता। तो क्या बोल रहे हैं? चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला के 8.127 में लिखा है, क्या लिखा है? किब्र न्यासी शूद्र के नहीं, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। बोल रहे हैं कि चाहे कोई विप्र हो, वैदिक ज्ञान में कितनों भी दक्ष हो, लेकिन और कोई व्यक्ति निम्न जाति का शूद्र हो और सन्यासी हो, अगर कृष्ण के विज्ञान के बारे में दक्ष नहीं हो, अगर वो वैदिक ज्ञान जानता हो लेकिन कृष्ण विज्ञान के बारे में नहीं जानता, कृष्ण तत्व के बारे में नहीं जानता, तो वो गुरु बनने के लायक नहीं। लेकिन जो शूद्र भी हो, लेकिन अगर गुरु के बारे में जानता है तो क्या है? परमाणिक गुरु बन सकता है, गुरु बनने का लायक है। तो ये चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में आप पढ़ सकते हैं, ये दिया है इसके बारे में। उसके बाद पद्म पुराण में भी आता है, षष्ठ कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तत्व विशारदा अवैष्णव गुण से ज्यादा वैष्णव स्वपचो गुरु। बोलते हैं कि ब्राह्मण कितनों भी वेदिक में प्रांगत हो, कितनों, लेकिन वैष्णव नहीं हो, अगर वो वैष्णव भगवान को भगवान के बारे में नहीं जानता, भगवान के समर्पित ना हो, वैष्णव नहीं हो, और कोई शुद्र हो और वैष्णव अगर वो बना हो, कृष्ण भक्त हो, तो गुरु बन सकता है। ये शास्त्र बोल रहे हैं, हमें नहीं बोल रहे। पद्म पुराण में ये कोटेशन, ये कोट भी कर रहे हैं तात्पर्य में प्रभुपाद। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि आर्थिक विकास से भी कोई समस्या खत्म नहीं हो सकती। जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चीज, आर्थिक समस्या दूर हो सकती है क्या? हम लोग कितना अर्थ खर्च करते हैं, विज्ञान कर रहा है खर्च, कि हम क्या कर सकते हैं, ये मृत्यु ना हो हमारी, हम कभी बुढ़ापा ना आए, हमें कभी रोग ना आए, लेकिन कभी सफल हुए क्या? नहीं होंगे और नहीं होने वाले, क्योंकि ये समस्या ये जगत में होंगी ही, और भी बढ़ने वाली। जब कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, हमारी उम्र कम होगी, हमारे जो नदियां हैं जो सूख खत्म हो जाएंगी, धीरे धीरे नदियां से जितनी है ना, धीरे धीरे सूख जाएंगी। हम आने वाले जब लास्ट में, जब कलयुग आखिरी स्टेज में हो गए, फर्स्ट स्टेज तो ये हाल है, आखिरी स्टेज में ऐसा हो जाएगा कि कुछ नहीं बचेंगे, धीरे 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 सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और बोलते हैं कि ये 10,000 जो स्वर्ण युग है ना, प्रभुपाद ने बोला कि 10,000 स्वर्ण युग है, इसमें अगर कोई भक्ति करता है तो अभी भगवान के जो जैसे होता है ना गेट, स्वर्ण युग है, अब जैसे अभी भगवान का नाम लेने के से पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर कोई इसका भी फायदा नहीं उठा पाता, तो आने वाले समय फिर कली आएंगे और फिर उनका सर्वनाश करेंगे, क्योंकि वो इसमें भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो कली आके सब समाधान कर देंगे खिवाड़ में। तो वही इसीलिए हमें अगर अगर ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस जगत से निकलने का, तो अरे ये जो मूवमेंट हुआ है, हमारे जो प्रपात का मूवमेंट है, तो उससे निकलने का प्रयास करना चाहिए, ना कि हम इसी में फिर से भोग वगैरह में लग के, फिर से इस कलयुग में फिर फंस के फिर से जन्म लेने की आकांक्षा करनी चाहिए कि हमें फिर से जन्म लेना है, फिर से भोग करने की इच्छा नहीं जाहिर करनी चाहिए। तो यही बोल रहे हैं कि अगर आर्थिक विकास से सब कुछ संभव हो सकता है, तो फिर हम लोग बहुत जल्दी बहुत चीज विकास कर दिए होते। तो इस प्रकार से अगर जो हम समझते हैं ना कि ये अर्जुन को भी बता रहे हैं, अर्जुन खुद ही बता रहे हैं कि मुझे ये जो संसार के जो सुख सुविधाएं हैं, जो राज्य है, हमें ये हमें नहीं कर सकता। तो वो बोल रहे हैं भगवान को ही कि आप क्या करो, मुझे इस शोक से निकालो, इस विलाप से मुझे निकालो, और इस विलाप से निकाल के मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तो भगवान अभी क्या बन गए हैं? गुरु। तो गुरु बन गए हैं, तो भगवान अभी क्या बोलते हैं नेक्स्ट श्लोक में? अर्जुन अर्जुन संजय बता रहे हैं, क्या बोलते हैं? या मुक्तो ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप नायोत्सो इति गोविंद मुक्ता तृष्णी बभुवः। संजय ने कहा, इस प्रकार से कहने के बाद शत्रुओं को दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोले, है गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। चुप हो गया। फिर अभी क्या किया अर्जुन? वो बोले कि है परंतप, अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं परंतपा, और शत्रुओं को मारने वाले, और फिर क्या बोले? चुप हो गए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा बोल के गोविंद को बोले, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे बैठ गए। तो यहाँ पे बोले एवं मुक्त ऋषि कैसे गुड़ा कैसा परंतपा, तो ऐसे संजय भी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो धृतराष्ट्र सोच रहा है कि चलो अभी, मन में सोचे कि अर्जुन तो अभी युद्ध नहीं करेगा, हम तो ऐसे भी जीत जाएंगे फिर। लेकिन बोल रहे परंतपा, यहाँ पे
संजय परंतपा का वर्ड बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं परंतपा मतलब कि वो धृतराष्ट्र जो कल्पना है ना, वो हर्ष को भंग कर दें, क्योंकि कृष्ण भी वहां पे खड़े हैं, कृष्ण भी उस शोक को दूर करने वाले अर्जुन का, और अर्जुन लड़ेगा। तो यहाँ इसीलिए संजय परंतपा, वो डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण परंतपा है, वो पूरा सब कुछ कर देंगे, उसका हर्ष भंग हो जाएगा, कल्पना को भंग करने वाले हैं कृष्ण भी उनको। तो आगे फिर बोलते हैं, हाँ, तमुवाचो ऋषिकेशे प्रश्निव भारता सैन्योरुभयोर्मध्ये विसदन्तमिदं वचः। तो बोलते हैं, हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए शब्द कहे। अब क्यों कृष्ण हंस रहे बताइए, कृष्ण क्यों हंस रहे? नहीं नहीं, किस लिए हंस रहे बताइए, आप लोग में से कोई बता हाँ, हरि बोल। क्योंकि अभी वो हंस इसलिए रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि अरे मेरा मित्र अभी मेरा शिष्य बन गया, इसलिए बैठ के ऐसे हंस रहे हैं। अच्छा, अभी आया तुम, फूट पहाड़ के नीचे आ गया तुम, अभी बताते हैं तुमको, अभी तुमको धोते हैं, है ना? तो उस शिष्य बन गया, इसीलिए वो इसे मुस्कुरा रहे हैं। तो कृष्ण अर्जुन के शब्द में अर्जुन को नियंत्रित उनके लाभ के लिए, देखो कृष्ण क्या है, अर्जुन के एक अच्छे सखा, अच्छे गुरु के रूप में, तो वो अर्जुन को एक नए रास्ते पर लेके आ जाएंगे, जो उनको नियंत्रित कर सके, ऐसा सद उनको बताएंगे। तो ये जो भगवत गीता का संवाद किसी किसी एक जाति, कोई ऐसे एक धर्म या किसी के बारे में नहीं है, एक संवाद है किसके प्रति, एक एक जो धर्म और धर्म के जो व्याख्या है उसके प्रति एक संवाद है, कि जो अधर्म और धर्म हो रहा है उसके प्रति एक संवाद है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे कोई अर्जुन और कृष्ण के ऐसा संवाद नहीं चल रहा दोस्त वाला, ये साधारण संवाद नहीं है, ये सारे लोगों के, सारे जीवों के उद्धार के लिए एक संवाद हो रहा है। तो भगवत गीता कोई ऐसा संवाद नहीं है। हाँ, अरे जो बोलते हैं ना मोटिवेशनल सेमिनार, लोग बोलते हैं यू कैन बाउंस बैक, ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो क्या है, कुछ दिनों के बाद फुस हो जाता है। तो जैसे हवा भरते हैं ना, टक 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 पूरा भर देता है हवा, लेकिन बाद में क्या होता है, बाहर जाते देखते रहे बहुत समस्या, छोड़ो नहीं हो पाएगा। तो ऐसा उसी समय जब रूम में रहते तो बहुत मोटिवेट होते हैं, बाहर जाते तब देखते रहे संसार तो ऐसा है नहीं। तो फिर क्या होता है, ये मोटिवेशनल सेमिनार सेमिनार सबसे पहले भगवान ने दे दिया था उनको, और उसको क्या कर रहे हैं, युद्ध करने बोल रहे हैं। तो लोग बोलते हैं कि जो भगवत गीता है तो अहिंसा की बात बोलता है, कि शांति की बात कहाँ बोल रहे हैं? शांति की बात इसीलिए है कि वो धर्म रक्षा नहीं करेंगे तो शांति कहाँ से आएगी? धर्म ही नहीं रहेगा तो शांति कहाँ से आएगी? तो इसीलिए भगवान फिर इसको क्या बोलते हैं, युद्ध करने के लिए। तो अभी यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि अर्जुन अभी कृष्ण के शरणागत हो गए, शिष्य बन चुके हैं। अब 11वां से जो 30वां श्लोक है, इसमें भगवान उसको ज्ञान देंगे, आत्मज्ञान, जो आत्मा का ज्ञान है वो देंगे। तो इसीलिए 11 और 30 श्लोक हम उसको पढ़ेंगे। तो 11 30 श्लोक हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, 11 से 30वां श्लोक यहाँ पे मिटा रहा हूँ मैं। ये जो आपको ये समरी है सब आपको मिल गया है पहले ही, आपके नोट्स में है। तो जो 11 और 30 श्लोक है उससे पहले हम कुछ चीज देखेंगे। 11 से 30 यहाँ पे सब 11 से 30 में आत्मा के बारे में बहुत अच्छे से परिभाषित किए हैं, बहुत से डिफाइन किया है। तो उससे पहले हम आत्मा का कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले, कि आत्मा लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट। पहला है कि 11 से 30 श्लोक में पंचभेद के बारे में बताया गया। पंचभेद, वो 5 विषय नहीं बोल रहा मैं, पंचभेद कैसे, जीव और ईश्वर के बीच संबंध क्या है, ठीक है। फिर जीव और प्रकृति के बीच क्या है संबंध, तभी ना ये 5 ही चीज के विषय में हमने जब बताया था पहले, तो 5 संबंध बताए थे, 5 चीजों के बीच में संबंध क्या है, कैसे बन सकते हैं। तो जीव और प्रकृति की, और प्रकृति ईश्वर, उसके बाद जीव जीव पे क्या संबंध है, जीव का जीव से। उसके बाद प्रकृति का प्रकृति से क्या संबंध है। ऐसा ना, ईश्वर और जीव कैसे है, तो ईश्वर जैसे बोलते हैं ना, जीव जीव ईश्वर का अंश के रूप में है, तो जीव के साथ ईश्वर, महिवान से जीव लोग जीव भूते सनाता, बोलते हैं ना कि जो जीव है कि भगवान के अंश के रूप में है। फिर ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है, तो प्रकृति, ईश्वर और प्रकृति में क्या संबंध है, प्रकृति जो प्रकृति ईश्वर के अधीन आती है।
जीव और जीव में क्या, जीव क्या एक जैसे हैं या जीव अलग अलग, जो जीव आत्मा है अलग अलग हैं कि एक ही तरह से जीव हैं, और प्रकृति में कैसे, प्रकृति में क्या समान रहता है, प्रकृति कैसे अलग है, इसके बारे में। तो जैसे ईश्वर में, जैसे लोग कॉन्सेप्ट है ना कि ईश्वर सच में ईश्वर है, तो ईश्वर के बारे में कैसे होता है, जैसे सारे जो जीव हैं किससे निकले हैं, ईश्वर से। तो कोई चीज किसे निकलता है तो क्या होता है, वो कम हो जाता है ना, तो क्या ईश्वर भी कम हो जाते हैं, कैसे, कौन से श्लोक से होता है, एक श्लोक है इस उपनिषद का फल, हाँ, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान से कुछ भी निकलता है वो खत्म नहीं होता है भगवान। जैसे लोग बोलते हैं 100 है तो एक निकल गया तो एक हो जाता है, एक निकल गया तो यहाँ पे फिर भी 100 बचा रहता है। और जगत जो है ना ये भी पूर्ण है, ये जगत कहीं से तुम, आपको थोड़ी है कि कहीं से बिजली पानी लाना पड़ रहा है आपको जगत के बाहर से, सूर्य की रोशनी सब कुछ भगवान ने परफेक्ट रूप से बनाया। जैसे एक कारागृह होता है, जेल होता है, जेल में सब कुछ मिलता है, सब कुछ जेल में उपस्थित रहता है, तो ये उस कार्य के लिए पूर्ण है। जैसे जेल है उस कार्य के पूर्ण के, हमें जो सजा हमें जो कर्म किए हैं उनको भोगने का एक जेल बनाया गया है, उस तक उसके लिए पूर्ण है, जिस कार्य के लिए बनाया गया पूर्ण है। तो भगवान से जो भी कुछ निकलता है वो पूर्ण है, और भगवान पूर्ण में अवस्थित रहते हैं हमेशा, उसे घटता बढ़ता नहीं, भगवान हमेशा पूर्ण रहते हैं, ऐसी स्थिति है। तो हम देखेंगे कि इस जगत में जो लोग लोग आत्मा के साक्ष्य के बारे में बोलते हैं, जब वैज्ञानिक लोग बोलते हैं आत्मा है ही नहीं, तो हम देखेंगे क्या बोलते हैं लोग आत्मा के बारे में। तो आत्मा का हम 10-15 पॉइंट देखेंगे कि आत्मा के बारे में लोग क्या बोलते हैं, उसके साक्ष्य कैसे हम समझ सकते हैं। तो इसको मिटा दूं मैं, हाँ, ओके। लोग क्या बोलते हैं पहले कि जैसे आत्मा का साक्ष्य कैसे, पहला देखिए, मृत्यु के बाद हम लोग रोते हैं ना, वो चला गया, कौन चला गया, शरीर तो वहीं पड़ा है ना। अगर लोग बोलते हैं आत्मा है ही नहीं तो हम किसके लिए रो रहे हैं, तो शरीर तो वहीं पड़ा है, आपका शरीर तो वहीं पड़ा रहता है, फिर किसके लिए रो रहे हैं आप, चला गया, कौन चला गया, तो कोई तो है ना जो चला गया, तो उसी, तो लोग अगर कोई बोल रहा है कि चला गया तो कोई तो होना चाहिए ना जो चला गया है। तो आत्मा के बारे में फिर वो दूसरा चीज बोलते हैं, मैं और मेरा वाला कॉन्सेप्ट, व्याकरण, मेरा, मेरा, बोलते हैं मैं और मेरा, दोनों में अंतर है कि नहीं, आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, हम ये पेंसिल कैसे बोलेंगे, ये मेरा चौक है, तो मैं और मेरा अलग है ना, ये चौक, ये मेरा हाथ है, मैं हाथ हूं क्या, हाँ, तो फिर तो फिर मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, हाँ, तो फिर मैं कौन हूं, ये कॉन्सेप्ट पहला। दूसरा, मेरा, मेरा मतलब जैसे कि देखिए हम जैसे हम लोग मैं मेरा बोलते हैं ना, तो हर चीज मतलब वो मेरे से संबंधित है, मैं वो नहीं हूँ। ये डस्टर है तो डस्टर में क्या है, मेरे पापा, मैं पापा थोड़ी हूँ, ऐसा तो अंतर है कि नहीं। तो मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ वो भी जानेंगे। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ था नीरो करके, न्यूरॉन का एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो हमारे जैसे हमारे शरीर में कुछ भी हम इसको उठाते हैं शरीर को कंट्रोल, कुछ एक इलेक्ट्रिक बोलते हैं ना कि एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिसिटी एक जाते जनरेट होता था, फिर हम संदेश भेजते हैं तभी वो उठता है। तो इन्होंने प्रयोग किया था कि वो एक्सटर्नल कुछ करके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके एक ऑर्डर पास किया, इसको कुछ पास किया इसमें, तो वो भी उठ रहा था। तो कुछ कुछ हम कुछ दिए तभी ये उठ रहा है ना, तो अंदर में कौन जनरेट कर रहा है फिर वो इलेक्ट्रिसिटी, कोई तो है फिर, हाँ, तो फिर ये सब, तो फिर कौन है वो, लोगों को ये नहीं पता कि डाइजेशन होता कैसे है, हाँ, नहीं करते डाइजेशन, हाँ, तो फिर ये भी लोग पहले सुनते हैं, कारण मैं बताऊंगा 10-12 कारण, लोग ऐसे बोलते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। चौथा है, हमें एक डर होता है, फोबिया, बहुत लोगों को पहले से डर होता है, फोबिया, बहुत सारे डर, डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को चाकू से भी डर लगता है, किसी को जल पानी से भी डर लगता है, जैसे मुझे पानी को डर लगता है क्योंकि मैं बचपन में भी डूब गया था, पहले भी मेरे को डर लगता है, मेरे को अभी तैरना नहीं आता, तो मुझे डर लगता है, ऊंचाई से भी थोड़ा ज्यादा ऊंचा रहे तो भी डर लगता है, सबका कुछ ना कुछ ऐसे फोबिया रहता है, वो कहाँ से आया, हाँ, अगर वही तो फिर, अगर आप लोग फिर बोलते हैं लास्ट डेट है, ठीक है, हाँ, हाँ, हाँ,
फिर इसी रीइन्कार्नेशन, पुनर्जन्म, लोग पुनर्जन्म कोई नहीं मानते क्योंकि एक ही वो लोग बोलते हैं वन लाइफ थ्योरी। तो रीइन्कार्नेशन होता है। आप लोग ने आप लोग तो बहुत इंटरनेट में देखे भी होंगे। हाँ, नहीं, बहुत सारा रिसर्च आप नेट में देख सकते हैं पुनर्जन्म के बारे में। पुनर्जन्म के बारे में बहुत सारे लोगों का है कि वो पिछले जन्म में कुछ था, इस जन्म में उसको याद आ रहा है कि ये सारी चीज हो रहे हैं। तब ये चीज, ये मेरा है मानना है कि अगर पास्ट एक्सपीरियंस जो है उसी से हमें ये जनरेट होता है, तो हमें सबको याद क्यों नहीं हो जाते सब? क्यों भगवान याद नहीं कराते सबको? अगर अगर हम पास्ट मेमोरी को याद करेंगे, पिछले जन्म में हम कुछ और होंगे, हम कुछ और कर रहे होंगे, तो क्या होगा? फिर वो लगेगा कि फिर उस जन्म में हम वो थे, उस वही सोचने लगेंगे, वो मेमोरी भी आ जाएगी। तो फिर में आप कुछ और होंगे, मान लीजिए कोई जानवर होंगे, तो जन्म में लगेगा अरे इस जन्म में हम पिछले जन्म में वो जानवर थे। तो विस्मृति इसलिए होती है कि हम इस जन्म में अच्छे से अपना कर्म कर सके। जैसे बोलते हैं कि जो रिश्तेदार हैं, जो आपके माता पिता हैं, जो हमने कर्म करते हैं ना, उसी जैसा हमको रिश्तेदार मिलते हैं। आप जैसा कर्म करेंगे वैसे रिश्तेदार मिलेंगे आपको। हम लोग बोलते हैं कि मेरे ऐसा रिश्तेदार नहीं, मैं अंबानी घर क्यों नहीं पैदा हुआ, उसे कर्म नहीं होंगे। तो वो कर्म के अनुसार आपको रिश्तेदार आपके घर ऐसे 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 आपको प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ये जो पुनर्जन्म होते हैं, बहुत सारा आप वीडियो भी देख सकते हैं आप इसमें क्या बोलते हैं, नेट में वगैरह में, यूट्यूब में भी दिया है कि बहुत सारे लोग ने ऐसे क्या किया, एक्सपीरियंस किए हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि मैं यहीं था, ये पिछले जन्म, किसी किसी को याद भी होता है, बताते हैं कि मैंने ये सब किया था। तो ये सब पुनर्जन्म भी होते हैं। लोग लोग जो बहुत लोग नहीं मानते। एक और है साइंटिफिक, W=mg, हम लोग पढ़ते हैं ना ग्रेविटेशन के बारे में, कि कोई चीज हमको नीचे खींचती है, वेट होता है। तो एक एक क्वेश्चन है कि जैसे कोई हम सिलेंडर उठाते हैं, वो 16 kg का होता है, ठीक है? हाँ, उठाने में कितना कष्ट होता है कि नहीं? हाँ, होता है। लेकिन वही चीज अगर हम कोई व्यक्ति को उठाते हैं, और वो जो बहुत प्यार रहता है उसका, कोई गर्लफ्रेंड को उठाता है, कैसे उठाता है पूरा, ऐसे उठा के लेके जाता है, 50 kg 60 kg का है। क्यों? ग्रेविटी उसमें काम नहीं कर रही क्या? ग्रेविटी मतलब क्या होता है? हाँ? क्या गुरुत्वाकर्षण? हिंदी नहीं पूछ रहे हम। ग्रेविटी मतलब क्या? आंसर कीजिए आप लोग। हाँ, उसको आकर्षण करती है ना। तो हाँ, उसको एक जगह पे स्थिर रखती है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है, जो जो हम लोग पर्सन का बात कर रहे हैं, जैसे आप अभी किसी को उठाना पड़ेगा, तो जैसे कोई अगर 50 kg बोरिया को उठाना कितना मुश्किल लगता है, लेकिन कोई इंसान जो बहुत खुश है, आपसे बहुत प्यार करता है, उसको उठाना, जब बच्चा कोई होता है ना, तो जबरदस्ती अगर अड़ जाता है कि नहीं उठाना है, तो उसको उठाना कितना मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है फिर? क्यों? हाँ, क्योंकि जो 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 व्यक्ति है उसके पास फ्री विल है, जो आत्मा है वो फ्री विल देती है उसको, फ्री विल देती है, जिसके वजह से वो अपने शरीर को घटा और बढ़ा सकता है ना? जब आप खुश रहते हैं तो उछलते हैं ना, उछलने का प्रयास करते हैं, तो डांस करते हैं तो उछलते, फ्री विल होता है आपके पास। लेकिन जो जड़ वस्तु, वो उसका वैसा ही वजन, उसको जड़ जड़ आप चाहते हैं तो जड़ भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, चेतन भी तो कम कर सकते हैं, उस जड़ कर सकते हैं, अपने शरीर को घटा बढ़ा सकते हैं वजन को। तो यही चीज कौन करता है? तो कोई तो होगा। तो ये साइंस साइंस में लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा चीज है केमिकल। लोग बोलते हैं ना कि हम लोग केमिकल रिएक्शन होता है हमारे शरीर में, केमिकल से बने। तो मान लीजिए केमिकल का पैसा कितना होगा, कितना रुपया होगा, मान लीजिए कितना होगा, 500 रुपया है, 1000 रुपया केमिकल का दाम होगा, 1000 रुपया रख लेते हैं, या कुछ भी पैसा रख लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो क्यों क्यों बताते हैं कि 100 लोग मारे गए, ये नहीं बताते कि अगर प्लेन क्रैश किया तो 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ, 4 करोड़ का नुकसान हुआ, ये नहीं बताते। क्यों क्यों बताते? केमिकल का क्या है, केमिकल तो 1000 रुपया मिल रहा है, तो ज्यादा मूल्यवान कौन हुआ, केमिकल हुआ कि वो प्लेन हुआ? तो फिर क्यों बता रहे कि वो उतना नुकसान हो गया उनको? तो मतलब कुछ चीज है जो बहुत वैल्यूबल है हमारे जीवन। अब इंसान तब भी, और दूसरा भी बोलते हैं कि सारा चीज केमिकल रिएक्शन से होता है, केमिकल इक्वेशन है हमारे शरीर में, केमिकल इक्वेशन से होता है, कि केमिकल बढ़ते बढ़ता रहता है। तो अच्छा ठीक है,
कैलकुलेशन तो कोई केमिकल अगर घट गया तो हम थोड़ा केमिकल डाल देते हैं, काम हो जाएगा ना। केमिकल इक्वेशन सब कुछ हो रहा है तो वही केमिकल थोड़ा डाल देते तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो तो यही चीज, ये सारी चीजें बहुत क्वेश्चन, बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, बताने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन यही इसलिए कि लोग पूछते हैं कि तुम आत्मा के बारे में कैसे बताते हो, इतने सारे क्वेश्चन आप उन्हीं को पूछिए कि आप ये बताओ पहले, तुम ये पहले क्लियर करो मुझे, ये सब क्यों होता है। फिर है कि आप देखो माइंड इफेक्ट का भी बात होता है, ये आप और समझना चाहते हो, प्रभु जी का वीडियो है दास प्रभु का, उसमें भी देख सकते हैं आप लोग, बहुत लोग ने देखा हुआ होगा, तो मैं उसी से थोड़ा बता रहा हूँ प्रभु जी के वीडियो से। तो माइंड इफेक्ट क्या है, जैसे कि अगर हम किसी को दुख का खबर सुनाते हैं, जैसे कि आपको बोलेंगे कोई आपके आपकी माँ मर गई तो क्या होगा, तुरंत रिएक्शन होता है, वो रोने लगते हैं। फिर कैसे होता है वो, अब केमिकल है तो केमिकल तो ऐसे तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, कुछ तो है इमोशन उसमें। माइंड इफेक्ट, कोई कोई अगर जैसे कोई रोता है तो इधर से आंसू आते हैं, कोई हंसने वाला कुछ होता है इधर से आंसू आते हैं। म्यूजिक से भी लोगों का मूड, हाँ मूड कनेक्ट होता है, क्यों होता है, माइंड इफेक्ट है, कुछ तो है जो आपको ये इमोशन जगा रहा है, कुछ तो है। केमिकल रिएक्शन में तो ये इमोशन का काम ही नहीं है, ये बताता है कि HCl में इमोशन डालेंगे तो ये सब ये हो जाएगा, नहीं होगा। उसके बाद डार्विन थ्योरी, डार्विन थ्योरी का तो अलग है, कहीं थ्योरी लिख के चला गया कि हम बंदर से आए थे। वो लोग बोलते हैं कि 20 एमिनो एसिड इधर 20 एमिनो एसिड बना, उससे DNA बना, DNA से हम कोई बने। उन लोग के थ्योरी अलग, बहुत सारे थ्योरी अलग अलग बनते रहते हैं। उन लोग बोला कि हम बंदर से इंसान बन गए, ठीक है, बंदर से सारे इंसान बन गए, तो जो बंदर बचे हुए उनका क्या हुआ, वो इंसान क्यों नहीं बन पा रहे, मतलब उनका इवोल्यूशन नहीं हुआ, रुक गया क्या कहीं, खाली हमारा ही हो गया, और हम लोग बंदर से आ गए इंसान, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। लोग वो बोलते हैं कि जो जेबरा था वो क्या कर रहा था, वो ऊपर खाने का कोशिश कर रहा था ना, ये पत्ता उत्ता होता है, तो जैसे ऊपर किया तो उसका गर्दन लंबा हो गया तो जिराफ बन गया। और वो लोग बोलते हैं कि जैसे मछली कैसे बनी, तो भालू मछली पकड़ने गया तो भालू नीचे गिर गया तो वही वही उधर चला गया तो मछली बन गई, मतलब कुछ भी थ्योरी है, मतलब ऐसे हम लोग पढ़ भी रहे हैं और हम लोग को पढ़ाया जा रहा है कि डार्विन थ्योरी ऐसा। तो ये सब क्या है, कुछ भी थ्योरी लिख देंगे, हम भी थ्योरी लिख देंगे कल। तो गलत हो सकती है, साइंस मतलब प्रैक्टिकल, साइंस विज्ञान का अर्थ अलग है, विज्ञान जो है मॉडर्न साइंस वो अलग है, वो तो सिर्फ थ्योरी पे वो लोग बोलता है कि चांद चांद और सूर्य के बारे में, पृथ्वी के बारे में बोलते हैं, मतलब एजम्पशन पे रहते हैं, अनुमान पर करते हैं, अनुमान प्रमाण पे। लेकिन जो शास्त्र हैं वो शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण ही मान्यता है, क्योंकि उन्होंने आचार्यों के द्वारा लिखा गया है। तो क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़ा होगा, आप लोगों ने अभी ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं, तो जो प्रमाण है उसके विषय में, तो शब्द प्रमाण क्यों पढ़ना चाहिए, गुरु परंपरा से जो आता है, तो क्या होता है कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वही बताते हैं। ये लोग क्या करते हैं, एजम्पशन कर लेते हैं कि वहां पे हो रहा होगा, है ना, ऐसे इस तरह से, जैसे कहावत है ना कि दूर से देखा तो क्या बोलते हैं उसको, अ, अंडे उछल रहे थे, सामने जाए देखे तो गंजे उछल रहे थे। तो ऐसा ऐसा सिचुएशन है सबका। तो वो कुछ भी थ्योरी बना के उन्होंने डाल दिया है और हम लोगों को पढ़ा रहे हैं उसे कि हम कहीं से आए। और एक चीज और है, चेतना, हमारे अंदर चेतना होती है, चेतना होती है ना, तो चेतना से हम लोग क्या करते हैं, देखिए देखिए इसको ऐसे मार रहे थे, ये इसमें चेतन नहीं है ये वस्तु, ये इसको इसको दुख नहीं हो रहा है, इसको हमको लग रहा है, क्योंकि हम इसे महसूस कर, थिंक कर सकते हैं, विलिंग कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, और ये नहीं कर सकते, ये जड़ है। हाँ, हम हमें लग रहा है, लेकिन इसमें किसी का क्षेत्र हो सकता, जो क्षेत्र वाला जो चीजें हैं वो 13वें चैप्टर में पढ़ेंगे हम, कि किसी का जो क्षेत्र होता है सबका, जैसे जो ये जो जगह है, इसमें कोई जीव रह रहा है, देखो देखो चूहा ये रह रहा है, बहुत सारा जीव रह रहा है, अथवा देर छोड़ोगे तो वहां पे जैसे बहुत सारी जगहों में उग जाता है, पीपल का पेड़ उग जाता है, सब उग जाते हैं, तो वो जो ये जो जड़ वस्तु है, इसमें किसी का क्षेत्र बन सकता है, कोई जीव रह कर रह सकता है, लेकिन ये चेतन नहीं है, इसमें जो रह रहा है जो चेतन, वो आधार है उसके चेतन का। तो जो चेतना, उससे वजह से हम क्या कर सकते हैं, थिंक, फीलिंग और विलिंग कर सकते हैं। इसके इसीलिए ये जो जो थ्योरी हमने बताई, ये सब हमसे पूछा जाता है कि आत्मा के अस्तित्व कैसे बन सकते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारी चीजें कि आप पूछ सकते हैं कि ये सारी चीज क्यों हो रही है फिर। अगर कोई आपको बोले, जैसे इस जो हम बताते हैं, ये हमारा जो शरीर है, जो हमारे मान लीजिए हमारा
आत्मा है। अरे एलिमेंट से जो हमारे आत्मा के ऊपर एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे ये जो पंच महाभूत का जो शरीर प्राप्त हुआ हमें, उस हाँ, हाँ एलिमेंट में बता रहा हूँ, तो उसके ऊपर आवरण आवरण होता है आत्मा का। तो क्या होता है, ये एलिमेंट कैसे मिले हैं आपको? यहाँ पे जब तक एलिमेंट ये जो है ना, जो जीव है, जो हमारे परमात्मा है, उसका ऑर्डर ना हो तब तक वो जीव को उस शरीर को प्राप्त नहीं हो सकता, एलिमेंट नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि आप फिर वो आपके कर्म के अनुसार आप इंसान बनना है, क्या बनना है, उसके अनुसार से डिसाइड होता है। तो ये जो एलिमेंट है, ये आपके आपको दिया गया है, इसके ऊपर ये जो आत्मा के ऊपर दिया गया आदेश से, परमात्मा के आदेश से। तो इस प्रकार से जो है ना, ये चीजें चलती है। तो ये आत्मा हमारा एक चेतन वस्तु है जो इस शरीर को चलाने के लिए चालवान करती है। तो एक आत्मा है हमारे शरीर में। तो आगे जो 11 से 30 श्लोक है ना, इसमें बहुत सारे मायावादी को जो खंडन करेंगे, बहुत सारे जो आत्मा के सिद्धांत हैं, उनको खंडन करेंगे। जो आत्मा के लोग बारे में जो लोग बोलते हैं, उनका जो क्या चीजें हैं उनके बारे में, तो नहीं मतलब श्लोक हम पढ़ेंगे। आज 11 से 13 श्लोक तक हम सोच रहे हैं कि आज खत्म करें। हो जाएगा? हाँ, 20 मिनट्स ना। हरे कृष्णा। हाँ, जैसे अगर आत्मा जैसे होता है ना कि अब ये शरीर पूरा जगत है, तो जगत में पहले क्या आते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं। तो गर्भोदक्षाय विष्णु ये ब्रह्मांड में आते हैं, तो जैसे उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु आए, तो यहाँ पृथ्वी एक उन्होंने क्षेत्र उत्पन्न किया, क्षेत्र हमारे जीवों के लिए, ब्रह्मांड का। तो वहां पे ब्रह्मा जी आके उन्होंने पूरा क्षेत्र बनाया हमारे जीवों के लिए, नाभिक कमल से। तो इस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में क्या जीवों का एक क्या बोलते हैं, करने वाले मतलब क्षेत्र होता है सबका अपना अपना। जैसे एक शरीर हमारा क्षेत्र है, इस शरीर में हम कुछ भी हम अपने कुछ भी कर सकते हैं जी, क्या कि शरीर हमारा क्षेत्र है, हमारा इस जीव का क्षेत्र है, जो जो आत्मा है इसका क्षेत्र है पूरा। मतलब इस शरीर का कुछ कर सकते हैं हम, इस शरीर में कर सकते, लिमिट है हमारा इस क्षेत्र के लिए। लेकिन आप दूसरे के क्षेत्र में जाएंगे, तो वो क्षेत्र को क्या बोलेगा आपको, फिर वो होगा ना लड़ाई। तो हर लोग का एक क्षेत्र, तो ये 13वें अध्याय में आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो 13वें अध्याय में आप लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग आत्मा का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आत्मा क्या है, आत्मा कैसे हमारे शरीर में कैसे अवस्थित है, कैसा आत्मा, क्या मतलब बोलते हैं ना, कहाँ रहती है, कहाँ वो कार्य करती है, कैसा है आत्मा, उसका मतलब क्या बोलते हैं, क्वालिटी कैसा है, गुणात्मक रूप में कैसा है, कैसे वो कार्य करती है, वो सारी चीजें हम लोग इस 11वें से 30 श्लोक में पढ़ने वाले हैं। तो सोच रहे हैं कि 11 से 13 श्लोक आज पढ़ ले। तो भगवान भी बता रहे हैं अर्जुन को 13। तो भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान वाचा अशोचन अनुशोचस्तम प्रगादाश्चम भाष्य गतासु न आगतासु शोचम नानु शोचंती पंडिता। अभी अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, है श्री भगवान ने कहा तुम पांडितपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो, जो शोक करने योग्य है ही नहीं। जो विद्वान होते हुए ना जीवित के लिए ना अमृत के लिए शोक करते हैं। यहाँ दो शब्द आया है, गतासुन और आगतासुन। गतासुन और आगतासुन, तो मिटाता हूँ मैं थोड़ा। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, गतासुन और अगतासुन दो एस। हाँ, गतासुन और आगतासुन। तो ये दिख रहा है क्या, ये जो चौक है, दिख रहा है ना? क्या हुआ? कोई क्या वो शेयर कर रहा है क्या? सबको दिखाई दे रहा है ना? देखिए गतासुन मतलब होता है ग्रोस, मतलब चला गया, जब मृत्यु के पश्चात चला गया। और वो नहीं गया, दो है, नहीं गया ये। मतलब क्या होता है, जैसे ग्रॉस बॉडी होती है, क्या है ग्रॉस बॉडी, वो फिर वायु में मतलब उसको पंच महाभूतों में मिल जाता है। लेकिन एक सूक्ष्म शरीर होता है, वो कब तक रहता है, जब तक उसको लिबरेशन ना मिले, मुक्ति ना मिले, नया शरीर नहीं प्राप्त हो जाए, तब तक रहता है। उसके बाद चा
चा आ रहा है, उसके बाद सोल, आत्मा की बात हो रही है। जो आत्मा हमेशा रहती है, वो कभी चेंज नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। तो ये क्या होता है, ये चला जाता है, ये रहता नहीं है। तो वही अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम अभी पांडित्यपूर्ण जैसी बातें कर रहे हो, अब बोल रहे शोक कर रहे हो, पांडित्यपूर्ण से बातें कर रहे हो, लेकिन तुम क्या शोक में डूबे हुए हो। आज तुम क्या कर रहे हो, जो जो लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, विद्वान होते हैं, वो नहीं सोचते, जो जीवित है और जो मर गया, वो दोनों के बारे में शोक नहीं करते। तुम लोग तेरा पांडित्य से बातें कर रहे हो, लेकिन तेरा जो जो अंदर में है ना, शोक भरा हुआ है, शोक कर रहे हो। दोनों तरह से क्या कर रहे हो तुम, शोक में भरे हुए। तो लेकिन जो चला गया नहीं गया है, उसके लिए क्यों शोक करना। जो चला गया है तो उसके लिए शोक करना, वो तो आएगा आएगा, वापस आने वाला नहीं। लेकिन जो नहीं गया है, वो भी तो कहीं ना कहीं दूसरे शरीर को प्राप्त करने वाला ही है लिबरेशन के बाद। तो उसके लिए भी क्या करना आपको। जैसे मान लो एक कपड़ा है हमारा, फट जाता है, तो हम इसको उतार के फेंक देते हैं कि इसको भी रो रहा है, इसको काहे फाड़ रहे हैं। तो उसे रोते हैं क्या, उसके लिए क्या करते हैं, नया कपड़ा में नया कपड़ा ले लेते हैं, कुछ थोड़ा सा सिल के कभी रख लेते हैं। हाँ, बहुत लोग कपड़े भी शौक करते हैं, जो ज्यादा महंगा हो जाता है। हमारा क्या 500 में दो एक सेट आ जाता है, तो हमको टेंशन नहीं होता है। अब एक साल चल ही जाता है, तो उतना टेंशन उतना नहीं। हमारे पास हमारे कलर भी सेम है, यही कलर का कपड़ा पहनना पड़ता है, तो हमको ये भी दुख नहीं होता कि कलर कलर दूसरा कलर नहीं पहन लेंगे। तो लोगों को यही दुख है कि, तो अर्जुन को ये दुख हो रहा है कि जब भीष्म पितामह है, जो लोग है, द्रोण है, उनके लिए शोक क्या करना, कि वो अगला अगला उनको अच्छा शरीर प्राप्त होने वाला है। उनको दुख, उसके लिए दुख क्यों करना। जो पांडित्यपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं, ऐसा तो करते नहीं। जब पता है कि जो शरीर जन्मता नहीं है, आज आज या कल उनका विनाश होना ही है ना। वो तो ऐसा नहीं कि नहीं विनाश होगा। अगर अर्जुन नहीं मारेगा तब क्या उन लोग नहीं मरेंगे, मरेंगे ही ना। शरीर तो एक बार जर्जर होगा ही। शरीर जर्जर होगा तो फिर शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे कपड़ा जर्जर हो जाता है तो क्या करते हैं, पहनते रहते हैं, नहीं, क्या करते हैं, फेंक देते हैं। फिर नया, तो वो भी प्रकृति आपको एक नया कपड़ा, आपके कर्मों के अनुसार आपको नया शरीर दे देगी। उसके लिए शोक नहीं करना। तो जो आत्मा है वो कभी कुछ खत्म नहीं होता, परिवर्तन होता ही नहीं। तो उसके लिए भी शोक क्या करना, जो परिवर्तन होता ही नहीं, जो हमेशा एक जीव का हमेशा वही स्थिति में रहता है, तो उसके लिए भी शोक नहीं करना। तो अर्जुन को वही डांट रहे हैं कि तुम इतने जो जो अच्छे व्यक्ति, जो पांडित्यपूर्ण व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो क्या करते हैं, ये सारे के लिए क्या करते हैं, शोक नहीं करते। इस श्लोक में ही बता रहे हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान इसका और भी आंसर करेंगे कि लोग बोलते हैं ना कि चलो ठीक है कि ये शरीर जो है वो चला गया, लेकिन आत्मा के बारे में, और इसमें इसमें एक चीज और बता रहे हैं कि भगवान इसमें करेंगे कि जो लोग हैं, जो आत्मा कहाँ कहाँ रहती है और कब तक रहती है। तो भगवान इसके लिए बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं, नाते हम जातु नासम ना तम नहीं जनाधिपा ना चेवम न भविष्याम सर्वे यमता परम। तो बोलते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ जो मैं ना रहा हूं, और ऐसा कभी नहीं नहीं तुम ना रहे हो, तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा होगा भविष्य कि हम लोग नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे भगवान अभी बता रहे हैं कि अगर हम सोचते हैं ना कि जो आत्मा है वो कब तक रहेगी, कब तक नहीं रहेगी, तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आत्मा नहीं रहेगी। और कभी ऐसा हो आने वाले समय भी, पहले भी नहीं हुआ ना, पहले बाद में होगा। क्योंकि ऐसे लोग पूछ सकते हैं कि चलो ठीक है, या लोग पूछ सकते हैं, भौतिकवादी लोग, मायावादी लोग पूछ सकते हैं कि मान लो आप तो पास्ट की बात कर रहे हैं, भविष्य की तो बात नहीं कर रहे हैं कि भविष्य में आप रहेंगे कि नहीं। ये भगवान क्या बोल रहे हैं, सर्वे भवता पर भविष्य में सर्वे भवता परम, इसलिए भविष्य का बारे में बता रहे हैं। तो भगवान बताते हैं कठोपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में बताते हैं, श्लोक इस प्रकार है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनाम एको बहुना यो विद्याति कामना तत् तत्मस्ततम एनो अनुपश्यन्ति धीरस्तेषम शांति सरस्वती नेत्रश्याम। सामा बोलते हैं कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म और कर्म के अनुसार अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, और भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं, और केवल साधु पुरुष जो एक ईश्वर के भीतर बाहर देख सकता है, पूर्ण शाश्वत और शांति प्राप्त कर सकता है। यहाँ धीर पुरुष की बात की जा रही है, और भगवान बता रहे हैं कि सब जीवों के वो देखने वाले उद्धारक हैं, सब जीवों के पालक है, पालन करने वाले हैं। तो भगवान उनके कर्मों के अनुसार उनको क्या मिलता है, शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसे उनको एक कर्म के अनुसार मिल गया शरीर, तो फिर वो जैसा कर्म करेंगे फिर उसको वैसा शरीर मिलता है। जब तक आप उस शरीर का उपयोग करके भगवान के साथ संबंध जो है, तब तक वो शरीर देते रहेंगे,
कभी जानवर का शरीर, कभी इंसान का शरीर, कभी जानवर का शरीर, कभी इंसान का शरीर, ऐसे मिलते रहेगा। जब तक आप उस शरीर का उपयोग करके क्या कर सके, भगवान के साथ क्या कर संबंध है, भगवान का संबंध नित्य। तो ये असंख्य जीवों के लिए क्या करता है, असंख्य जीवों के लिए, असंख्य जीवों के पालक हैं भगवान। तो जैसे हम इसको, जैसे अर्जुन को लग रहा है क्या कि अ, अभी ये खत्म, द्रोणाचार्य खत्म हो जाएगा तो उनका पूरा सब कुछ खत्म, शरीर खत्म, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जो जीव है, जो जीव आत्मा है, उनके शरीर में वो कभी विनष्ट नहीं होता। तो वही बोले, जो धीर पुरुष जानता है, ये जिस चीज को जानता है, तो पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त करता है। वो जान जाता है कि जो ये चीजें हैं, ये होने वाली है, होती रहती है। तो ये सारी चीजें, उसके लिए वो शोक नहीं मनाता। तो यहाँ पे एक शाश्वत, एक मायावादी दर्शन के बारे में चर्चा करें कि मायावादी लोग कैसे बोलते हैं। मायावादी लोग बोलते हैं कि एकात्मवाद के बारे में बोलते हैं, कि एकात्मवाद क्या बोलते हैं कि ये जो शरीर है ना, ये एक ही जगह से एकात्म, मतलब बोलते हैं कि एकात्मा मतलब एक ही आत्मा है। और वन लाइफ थ्योरी बताता है कि जो जन्म मृत्यु नहीं होती, जन्म मतलब एक ही बार जन्म होता है, फिर उसके बस लाइफ नहीं होता, वन लाइफ थ्योरी। तो मान लीजिए वन लाइफ थ्योरी, तो भगवान यहाँ तो बोल रहे हैं, देहात्मवाद का तो पहले ही उन्होंने खंडन कर दिया, और बोल रहे हैं ना कि क्या कर रहे हैं कि ये जो शरीर, ये जो है ना, ये शरीर हमेशा प्राप्त होते रहता है, और ना आज उबर ना तो हम जातो ना सम, मतलब तुम ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि तुम नहीं रहे होगे, और मैं नहीं रहा होऊंगा, और आगे रहने वाला नहीं है ऐसा राजा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अगर ये सोच सकते, अगर ये ऐसा होता, अगर अगर ये हम सोचते कि अगर ऐसा अस्तित्व नहीं है भगवान, अगर कृष्ण बोलते हैं कृष्ण माया में है, कृष्ण माया में है, मायावश में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इस संसार में है। तो लेकिन अगर वो माया में है, तो फिर ये जो आध्यात्मिक चीज अगर वो दे रहे हैं, ये स्थिति, ये जो भगवत गीता, ये सब चीज, तो फिर हम कैसे मांग सकते हैं? फिर हम ये भगवत गीता का जो सिद्धांत हो, तो फिर गलत हो जाएगा। तो फिर हम इसको क्यों मानेंगे, अगर वो वही खुद माया में रहेंगे तो देखो, कृष्ण मायाविता के दे सकते हैं, कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व भौतिक है, वो तब अस्तित्व को नहीं पहचान, भौतिक अस्तित्व है, ऐसा कर सकते हैं। तो लोग बोलते हैं, मायावादी बोलते हैं कि कृष्ण ने नहीं बोला, कृष्ण ने नहीं बोला, क्या हुआ, कृष्ण के अंदर अव्यक्त ने आके क्या किया, कृष्ण को बुलवाया। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जब वो अव्यक्त ने बोला, तो अर्जुन ने कृष्ण की शरणागति क्यों ली? उनका उस अव्यक्त का नाम मधुसूदन या मतलब कृष्ण, अगर कृष्ण को, कृष्ण किस शरणागति क्यों ली? तो अव्यक्त के कृष्ण और कृष्ण के शरीर में अव्यक्त क्यों आया? सबसे पहले बात, कृष्ण तो लंपट थे, कृष्ण ने ऐसे रासलीला की, बहुत सारे लोगों को मारा, कंस को मारा, सब चीजें की, तो उनके शरीर में क्यों आया? ये बात हो सकती है ना। तो किस उसके अच्छे मतलब अच्छा जो व्यक्ति, उनके शरीर में आना चाहिए ना व्यक्ति को, उनके शरीर में क्यों है? ऐसे लॉजिक देते, तर्क देते हैं कि वो ब्रह्म के अधीन आके उन्होंने घोषणा की और सब कुछ बोल दिया, ऐसे लॉजिक देते हैं। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, हर वक्त होता हूँ। जीव क्या होता है, हर जो पास्ट में, प्रेजेंट में, मैं जीव के साथ हमेशा अवस्थित रहता हूँ, इस बारे में बता रहे हैं। ये सारी चीजें ना, ये हम नहीं बोल रहे, रामानुजाचार्य ने इस अस्तित्व को बताया है, अन्य आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है कि ये जो शरीर है भगवान का, वो पूरा भगवान है ना, भगवान का शरीर, भगवान का ऐसा दिव्य शरीर है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे हमारे जैसे माया में जाते हैं, माया में डूबते हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा सब बोल रहे हैं। तो उसी तरह अगर ये चीज कोई नहीं मानता, अगर ये चीज नहीं मानता, तो भगवत गीता को समझ नहीं सकता। तो भगवत गीता को कौन समझ सकता है? इसके बताते हैं, देते हैं कि जब भगवत गीता सिर्फ भक्तों के द्वारा ही समझा जा सकता है, नहीं तो अन्य व्यक्ति कैसे समझ सकते हैं? जैसे मधु का पात्र है, मधु रखा है उसमें, उसे ऊपर से चाटने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको मधु का जो टेस्ट पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, भगवत गीता को समझने के लिए हमको एक भक्त की भांति समझना पड़ेगा भगवत गीता। अगर हम इसे समझेंगे, इसे लॉजिक से अगर समझने का प्रयास करेंगे, तो इसे समझ में नहीं आएगा। लॉजिक लॉजिक समझना है, लेकिन भगवान को हम अगर, देखिए अब भगवान अभी अभी आंसर कर रहे हैं, अगर वो भगवान, अगर भगवान नहीं होते, तो उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात नहीं करते, भूतकाल की बात नहीं करते, क्योंकि भूतकाल उनको पता है, भूतकाल में भी भगवान थे, और अभी आने वाले भविष्य में भी भगवान बता रहे, मतलब कृष्ण भगवान है, मतलब साबित हो जाता है। तो मायावादी जो तर्क देते हैं वो गलत है, जो ऐसे तर्क देते हैं कि नहीं, और ये जो देहात्मवादी की बात कर रहे हैं, जो देहांत बुद्धि, जो मायावादी देते हैं, देहात्म बुद्धि की बात करते हैं, तो इनसे इसीलिए उनको ये जो भगवत गीता का जो गूढ़ रहस्य उनको पता नहीं चल जाता, इसीलिए। तो हमें समझने पर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा?
कि हमें भगवान को भक्त की भांति समझना पड़ेगा, तभी जाके। उसके अलावा जो लोग ईर्ष्या करते हैं, कृपण है, भगवान के प्रति कृपण है, ईर्ष्या करते हैं भगवान से, वो नहीं समझ सकते भगवत गीता को। भगवत गीता को समझने का भी प्रयास करें तो नहीं समझ सकते, एक्सेस नहीं हो सकता उसको, ऐसा। तो एक और श्लोक लेते हैं। 13 श्लोक है। देहिनो स्मिता देहे कौमार्योनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। बोलते हैं जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था, फिर तरुण अवस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर अग्रसर होते रहते हैं, उसी प्रकार मृत्यु होने के बाद आत्मा भी दूसरे शरीर में चल जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह नहीं करता। तो अभी अर्जुन को वही बता रहे हैं कि जो शरीरधारी आत्मा है ना, आत्मा क्या करती है, जैसे हिरण्यकशिपु भी फिलोसफर था। हिरण्यकशिपु जब हिरण्याक्ष मर जाता है ना, जो हिरण्याक्ष मर जाता है, तो वो बोलते हैं कि पत्ता नहीं बन रहा मेरे से। वो नहीं बोलते, हम बता रहे पत्ता बना रहे थे हम, पत्ता नहीं बन रहा मेरे से। वो पत्ता देकर या कुछ भी ऐसा कुछ पत्ता देख समझ लीजिए आप, मेरे से वो ड्राइंग खराब है मेरा। तो क्या हुआ, वो फिलोसफी देते हैं हिरण्यकशिपु से, हिरण्यकशिपु देते, जो उनकी स्त्रियां रो रही थी, तो बोलते हैं कि आत्मा ऐसा है जैसे कोई जीव है इस पत्ते में, तो चलते चलते दूसरे पत्ते में चला जाता है, तो इसी तरह आत्मा है, एक शरीर खत्म हुआ दूसरे शरीर में चला जाता है। तो सोचिए हिरण्यकशिपु भी फिलोसफर था। तो असुर, वो भी असुर, महाअसुर था, असुर था। लेकिन देखो असुर किसको बोलते पता है, किसको बोलते, किसको पता है? हाँ, वो सबको मानता है, जीव को मान रहा है, प्रकृति को मान रहा है, काल को कर्म, लेकिन वो भगवान को ही नहीं मान रहा है। हाँ, वो इसीलिए असुर के तरह काम करता है। बहुत छोटे छोटे असुर है लोग, जैसे जो क्रिश्चियन लोग हैं वो नहीं बोलते कि हम जानते हैं जीव में ये जो पशु पक्षी है उसमें जीव में आत्मा नहीं होते, हम उसको खा सकते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो वो भी असुर ही है, समझिए। वो जीव को मान ही नहीं रहे वो लोग। मतलब सिर्फ क्या है, जो इंसान है उसी के पास आत्मा है, ऐसा बोलते हैं। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है उसका। तो वो भी असुर की भांति काम करते हैं। तो ईश्वर, तो ये भी फिलोसफी दे रहे कि जो यही अर्जुन को बता रहे कृष्ण कि तुम जो बोल रहे हो ना, कि तुम जीव जिस शरीर को बचाने का प्रयास कर रहे हो, तो जो आत्मा होती है ना, वो बदलते, आत्मा अपना शरीर बदलते रहती है। आत्मा का, आत्मा तो वही रहती है, वो शरीर बदलते रहता है उसके कर्मों के अनुसार, जो कर्म किया है उसके अनुसार शरीर बदलते रहता है। तो जैसे हमारा भी शरीर है, तो शरीर में कुछ, आप तो बचपन में है जो थे, आपको कुछ तो है, कुछ चेंज बचपन में, क्या हमारा शरीर चेंज हुआ, बचपन हम छोटे छोटे दिखते थे, हमारा दाढ़ी मूछ नहीं थे, या तो उस समय ऐसे दिखते थे। फिर धीरे, लेकिन जो क्या चेंज नहीं हो रहा है, आप तो बचपन को भी जान रहे हैं, अभी भी जान रहे हैं, क्या चेंज नहीं हुआ, जो अंदर में जो आत्मा वो चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ शरीर चेंज हो रहा है, शरीर चेंज हो रहा है। तो वही बता रहे हैं कि जो तुम देख रहे हो ना, कि जो शरीर परिवर्तन हो रहा है, ये जो इस शरीर परिवर्तन को सोचता है कि मेरा ही कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो वो मनुष्य इसको नहीं सकता। यहाँ पे जो आत्मा का किसके बारे में संबोधित किया गया है इस श्लोक में, आत्मा को क्या बोला गया है, देही। मतलब वो देह के अंदर स्थित है, देही बोलते हैं उसको। देहिनो स्मिता देहे कौमार यौनम जरा, जो जो शरीरधारी है, जो शरीर को धारण किए है बस आत्मा, उसमें चेंज नहीं होता, आत्मा वो हमेशा है, वैसे ही रहती है। जो शरीर है वो तरुण अवस्था में, बाल अवस्था, तरुण अवस्था, फिर वृद्धावस्था में निरंतर बढ़ती रहती है। वो उसका शरीर का चेंज होता रहता है, बाद में मृत्यु को गति प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे तो वही ये बोल रहे हैं कि जो भीष्म पितामह है, जो द्रोण है, उन लोगों के लिए तुम क्यों इतना सोच रहे हो कि अगर ये यहाँ पे मरेंगे तो उसको नया शरीर प्राप्त होगा। यहाँ पे नहीं, भौतिक शरीर में तो आध्यात्मिक जगत में प्राप्त होगा, तो उसके लिए टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? तो अच्छा है ना कि जो पुराना शरीर जर्जर हो गया है उनको नया शरीर प्राप्त होगा, और उस शरीर में नए में आनंद प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए शोक करने के लिए वो उनको नहीं बोल रहे। तो बहुत सारे जो एकांतवाद के सिद्धांत है, मायावादी का एकांतवाद का सिद्धांत है, वो लोग बोलते हैं कि जैसे होता है ना कि एक पेज, अगर पेज है क्या, पेज, तो पेज देता हूँ। वो जो अब मैंने बताया ना वो थ्योरी कि सब स्विच फाड़ दिए, मतलब एक एक चीज है, ये कोई ऐसा नहीं, इसका टूट के बन गया, विखंडन हो गया, ठीक है। फिर जबकि जाके स्पिरिट मिल जाती है, ऐसा बोलते हैं, मतलब एकात्म हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। भगवान, हम भी ईश्वर हैं, हम भी जाके फिर ऐसे मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो द्वैतवाद सिद्धांतवादी है, जो आचार्य, हमारे आचार्य लिखते हैं द्वैतवाद, अद्वैतवाद मतलब एक ही मानते हैं। लेकिन अद्वैतवाद क्या बोलते हैं कि जो आत्मा और जो परमात्मा अलग है उनका शरीर,
जब आत्मा मुक्त भी हो जाता है तो उसको भी उसकी अवस्था अलग बनी रहती है। उसका जो एक जो स्वरूप है वो हमेशा एक बना रहता है। वो कभी भी आत्मा परमात्मा के साथ मिलन नहीं होता। वो आत्मा परमात्मा अलग है। अगर मान लीजिए अगर दोनों अगर सेम हो जाए तो देखो मैं बताता हूँ। अगर कृष्ण भगवान है, अगर कृष्ण भगवान नहीं माने अर्जुन को दोनों को सेम मान ले, तब दोनों मुंह में पड़े हुए हैं, तो दोनों के पड़े हुए हैं तो फिर गीता बोलने का क्या फायदा फिर? तो जो दोनों ही ज्ञान देंगे तो ये भी तो मोह माया में है, ये भी माया में, तो फिर क्या होगा? जो गीता का ज्ञान, तो क्यों मान रहे हो आप गीता का ज्ञान? क्योंकि आपके आचार्य लिख रहे हैं, शंकराचार्य मायावादी फिर भी लिख रहे हैं ना गीता के बारे में, क्यों लिख रहे हैं? गीतोपनिषद बोल रहे हैं, कुछ तो है ना। तो कृष्ण भगवान है, कृष्ण हमेशा भगवान है और कृष्ण की स्थिति हमेशा कृष्ण भगवान की स्थिति बनी रहती है। और अर्जुन क्या है? लिविंग बीइंग, और ये है सुप्रीम सोल। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ भी ऐसे बताते फिर बोलते हैं कि तुम ठीक है, हमने बोल दिया कि मान लो जो ये उन लोग को एक रिफ्लेक्शन थ्योरी है, वो मैं कल बताऊंगा, अभी नहीं। रिफ्लेक्शन थ्योरी बड़ा समझने में मैं कल बताऊंगा रिफ्लेक्शन थ्योरी, तो मैं आज इतना ही तक लूंगा, लेकिन रिफ्लेक्शन थ्योरी के बारे में कल बताऊंगा। अभी और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। रिफ्लेक्शन थ्योरी में मैं थोड़ा अभी बता देता हूँ। उसमें क्या बोलते हैं वो कि जो जो आत्मा है ना, आत्मा जो आत्मा दिख रहा है आपको, वो रिफ्लेक्ट करता है, कोई चीज में रिफ्लेक्ट करता है, जो जीव है उसके प्रति जो शरीर है उस पर रिफ्लेक्ट करता है और उसमें आ जाता है। ऐसा रिफ्लेक्शन, जैसे ऐसे रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन है। हाँ, ऐसे मटकों में भरा हुआ है ना, ऐसे रिफ्लेक्ट करता है। जैसे सूर्य चंद्र है, ठीक है, मान लीजिए, तो यह रिफ्लेक्ट करके इसमें आगे एक शरीर प्राप्त हो गया, ऐसा मतलब कि यहाँ पे कोई आत्मा है, इसको दिख रहा है, इसमें रिफ्लेक्ट करके इसको दिख रहा है, तो इस पर शरीर में प्राप्त हो गया। तो ठीक है, ये बात बोल रहे हैं इस तो फिर सही है गलत है? तो मतलब रिफ्लेक्स हो रहा है पूरा। हाँ? तो जल को बाद में वो बोल रहे हैं ना, जल में जाकर वो प्रवेश हो तो वो शरीर प्राप्त हो गया, फिर रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर वो एकदम मिल जाएंगे। सही है गलत है बताइए? सही है। ऐसे लोगों के लिए हाँ, हाँ, ये रिफ्लेक्शन थोड़ी सही है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो वही तो सोल कट नहीं किया जा सकता। हाँ, तो आप भी देखो। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो हम फिर ये बोल रहे हैं कि सोल तो हम तो पढ़ेंगे सोल जो कभी कट नहीं कर सकता, सोल को तो कट नहीं कर सकता, तो ये थ्योरी तो कमरा खत्म हो जाएगा। अगर डल कोई मैटर कोई किसी को कर सकता है, तो फिर जड़ जड़ वाला जो वस्तु है, तो जड़ वस्तु तो कभी किसी को विखंडन नहीं कर सकता, ब्रह्म को नहीं कर सकता, तो वो तो गलत हो जाएगी थ्योरी ना। लेकिन ये भी और भी देते हैं, तो अगर हम अगर 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 ये ब्रह्म है तो इसको ब्रह्म वाला कटोरा लाना पड़ेगा, ब्रह्म में होना चाहिए इधर, तभी जाके वो चेंज नहीं होगा। अगर ब्रह्म नहीं रहेगा तो जल मैटर तो चेंज होता है ना, तो फिर चेंज हो जाएगा तो सोल कैसे रहेगा एक आत्मा में? तो ये थोड़ी मायावादी लोग ऐसे बताते हैं। मैं इसके कल चर्चा करूंगा, जितना मैं समझा सकता हूँ समझाओ, मैं समझा दूंगा। हरे कृष्णा। हाँ, 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 हम्म, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है प्रभु जी। उसमें क्या हो रहा है, जो सोल है यहाँ पे सोल को काट दे रहा है ना, वो अलग अलग चीजों में कर दे रहा है। सोल तो एक ही है ना, उस कट नहीं किया जाता सोल को, वही तो बोल रहे हैं हम। ब्रह्म जो है वो कट नहीं किया जा सकता। जो सोल जो पेट में आता है बच्चा, उसका सोल आता है ना, वो तो कट नहीं आता, एक सोल 10 जगह में बढ़ जाता है, वैसा तो नहीं होता। हाँ,
हाँ, कट नहीं होता क्योंकि सोल कटता नहीं। जीव का जो एक जीव है वो जीव हमेशा एक एक स्वरूप में रहता ही है। वो अलग नहीं होता। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डल मेटल को काटने का प्रयास कर रहे हैं। तो डल मेटल कैसे काट सकता है? तो फिर मेटल ऊपर हो गया, सोल नीचे हो गया। तो सोल तो मैटर सेपरेट हो गया, फिर अलग कैसे हो गया? फिर सोल कैसे बचेगा? ब्रह्म, वो तो ब्रह्म हम बोल रहे हैं कि वो हमेशा एक स्वरूप में होता है, कभी वो उसका चेंज नहीं होता, वो कभी अविनाशी है, हम शाश्वत है। तो ये तो काट दे रहा है। तो इसीलिए जो मायावादी सिद्धांत जब इसे बताते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं, फिर वो चुप हो जाते हैं, ऐसा रहता है। तो इस सिद्धांत को बोलते हैं अन्यत अनुपति, मतलब इसका बाधित अनुपति बोलते हैं। बाधित मतलब उनका बुद्धि से बाधित है, वो बुद्धि लॉजिक से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये लॉजिक इसीलिए गलत है। इसलिए मायावादी लोग है ना, इसे इसके लिए एकात्मवाद के बारे में लिखा हुआ है, जो यजुर्वेद है ना, आप उसमें पढ़ सकते हैं। हाँ, यजुर्वेद में याज्ञवल्क्य संहिता है, वो 3.4.144 में आप पढ़ सकते, डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये मैं इसलिए बताया, ये बताने की जरूरत नहीं, मैं आगे पढ़ा सकता था, बताने की इसलिए जरूरत था कि बहुत से लोग ऐसे मायावादी ब्रह्मवादी लोग जो है ना, ऐसे लोग बोलते हैं कि जो एकात्म है, हम लोग सब भगवान से हैं, मतलब हम सब भगवान हैं और सब भगवान में मिल जाते हैं, ऐसा इल्यूजन पैदा करते हैं। भगवान में लीन हो जाता है, हम ही भगवान है, हम भी भगवान है, ऐसा बोलते हैं। ऐसे तो हम लोग अपने शरीर का ईश्वर है, लेकिन जो जो आत्मा लेवल में है ना, आत्मा परमात्मा अलग है। नहीं तो भगवान कैसे बोलते हैं? भगवान बोलते हैं ना, मैं ही परमात्मा से। क्यों बोलते हैं? ममे वांसो जीलो के, मतलब मेरे जो वंश मेरे अंश है, भगवान बोल रहे हैं ना। ये नहीं बोले मैं ही अंश हूँ, ये तो नहीं बोल रहे। तो इसीलिए ये जो सिद्धांत है मायावाद सिद्धांत, वो एकांतवाद के बारे में बोलता है। तो एकांतवाद है ना, वो बिखर जो जो मायावादी लोग हैं, वो कुछ भी अपने से एक थ्योरी लगा के बता रहे हैं, क्योंकि वो इससे लोग सोचते हैं ना कि जो ये सिद्धांत ये लोग इसे अलग करके रखेंगे तो हमारा जो पंथ है आगे बढ़ेगा। और लोग इसी में कर रहे हैं कि हम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, तो ब्रह्म में सब लीन हो जाएगा, तो हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सब ब्रह्म है, सब भ्रम है। तो सब ब्रह्म है, सब भ्रम है, ऐसा समझ के उन लोग कार्य करते हैं। तो हम ऐसे लोगों से बचना है, क्योंकि हमें आगे चल के ऐसे लोग मिलेंगे आपको, उसको कैसे समझाएंगे? वो अलग बात है, उसको जैन सोल्यूशन हम बाद में समझेंगे। पहले हम अभी मायावादियों को सिद्धांत समझते हैं। तो जो ईशोपनिषद आप पढ़ रहे हैं ना प्रभु जी, ईशोपनिषद, उसमें भी बहुत सारे दार्शनिकों लोगों का ईशोपनिषद इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये इससे ऊपर फिलोसफी है। आप ईशोपनिषद पढ़ रहे होंगे, तो उसमें भी बहुत सारे दार्शनिक ने बहुत सारे लोग बोले हैं फिलोसफी की, ये जो जीव प्रकृति कालक्रम को बहुत लोग मानते ही नहीं है। पांचों चीज को मानते नहीं है। कोई ईश्वर को नहीं मान रहा है, कोई जीव को नहीं, जो ईश्वर को नहीं मानता तो महाअसुर है। कोई जीव को ही नहीं मानता, कोई प्रकृति को नहीं मानता, कोई कर्म को नहीं मानता। तो इस स्थिति में क्या किया जाए उन लोगों को? तो इसीलिए हमें हमें अपने शास्त्र को पढ़ना है, तो कोई हमको आके ब्रह्मवादी सिखा जाएगा और भ्रम में लेके जाएगा। तो उससे बचना है हमें। इसीलिए गीता में मुझे आ, इसीलिए मैं मेरे को इतना टाइम लग रहा है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ाऊँ आपको डिटेल में थोड़ा। अगर थोड़ा सा और भी जानना है तो प्रभु जी के लेक्चर्स हैं भगवत गीता के, उसमें थोड़ा और समझने का प्रयास कर सकते हैं। ओके, प्रभु जी का लेक्चर है दास प्रभु का भगवत गीता के, अगर वो थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आएगा तो आप उसमें समझ सकते हो। वेस्ट में ना बहुत लोग भगवान को नहीं मानते, वो बोलते हैं कि यूनिवर्स हैज गिवन अस एवरीथिंग। हाँ, लोग नहीं, एक और थ्योरी बोलते हैं जैसे बिग बैंग थ्योरी। लोग बोलते हैं कि जब ये सब कुछ एक्सीडेंटली हो गया और सब कुछ फट गया, तो मान लीजिए हमारा एक्सीडेंट होता है तो कोई नया जीव पैदा होता है क्या? है नया चीज पैदा नहीं होता ना। लोग वो आया, क्या नाम था उसका, एक साइंटिस्ट क्या नाम था जो एक हाथ से लिखता था, क्या वो चेयर पे बैठते थे, क्या नाम था? स्टीफन हॉकिंग्स। वो क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि पूरा जो जीव है, जो चीज है, बिग बैंग, एक बिग बैंग हुआ और सब कुछ फटा और सब कुछ एक जगत बन गया। तो ऐसा होता है तो फिर हम लोग रोज एक्सीडेंट करते हैं, रोज बम फोड़ेंगे, नया नया जगत आ जाएगा। तो ये जो थ्योरी है ना, अपने मन ग्रंथ चीजों से करके क्या करते हैं लोग, अपने लिखते हैं। डार्विन थ्योरी भी वही है। तो हमें इससे बचना है। हमें ये सब जो भोले भाले जो हम लोग जो पढ़ाया गया है, हम भी पढ़े हैं साइंस, तो वही लोग बताते थे कि हाँ हम लोग जानवर, हम लोग बंदर से आए। हाँ, तुम्हारे घर लोग बंदर से आए होंगे, हम नहीं आए बंदर से। तो ये जीव है तो हम, हाँ हाँ, सब देखिए साइंस में। और पृथ्वी के बारे में बताया गया, पृथ्वी गोल है, लेकिन कॉस्मोलॉजी में पढ़ेंगे पृथ्वी गोल नहीं है। आप कॉस्मोलॉजी का लेक्चर प्रभु जी का ज्वाइन कीजिए, उसे बताए गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है। वो आप कॉस्मोलॉजी पढ़ाएंगे, आप कॉस्मोलॉजी का जो लेक्चर है प्रभु जी को सुन सकते हो, गोल नहीं है। डिटेल में है।
वो लेकिन लोग क्या, जैसे आप मान लो, एक और देता थोड़ा सा टाइम, 2 मिनट। जैसे ज्योतिष में हम लोग बोलते हैं ना, ज्योतिष में बोलते हैं कि ज्योतिष में हम लोग पढ़ते हैं कि सूर्य घूम रहा है, लेकिन साइंस में क्या बोलते हैं? अभी वो लोग मानने लगे हैं कि सन ऑल्सो रोटेट्स, पर हम लोग को जब पढ़ाया गया था तो बोले सन स्थिर रहता है। सन स्थिर रहता है, पृथ्वी पृथ्वी घूमती है, लेकिन जितना ज्यादा गणना करते, कैसे गणना करते हैं उन लोग? सूर्य को घुमा के गणना करते हैं। और हम लोग को क्या बताया गया कि सूर्य रुका हुआ है, पृथ्वी घूम रही है। लेकिन पृथ्वी रुका हुआ है, सूर्य घूम रहा है। आप जब जब पढ़ेंगे कॉस्मोलॉजी तो सूर्य का पथ है, जो एक प्रियव्रत महाराज है ना, उन्होंने बनाया था, व्हील से बनाया था, रास्ता बनाया था, पथ। हाँ हाँ, तो वही वही चीज, हाँ, वही चीज जो क्या कर रहे हैं, साइंस हमें क्या करती है, बुद्धि बनाती है, गुमराह करती है। आप बोलो, बहुत सारे सिद्धांत है, जैसे सैटेलाइट वगैरह है, वो क्या करती है, सैटेलाइट कभी ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमती है, कभी साउथ से नॉर्थ नहीं जाती, क्योंकि वो चिपका हुआ है गोंद के जैसा पृथ्वी, वो घूमती नहीं है। अब एक और चीज है, आप एक और चीज उदाहरण देता हूँ मैं। जो नीलांचल है पर जो जगन्नाथ जी जहाँ है, वो बोलते हैं ना कि वहां पे कोई विमान नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? उसका जो झंडा है वहाँ नीलाचल पर्वत है, वहाँ नीलाचल पर्वत, नीलाचल बोलते हैं, नीलाचल पर्वत भगवान जगन्नाथ जी स्थित है, तो नीलाचल पर्वत स्थित है वहाँ, वो दिखता नहीं। तो ये सब जो थ्योरी है ना, जो लोग अनुमान प्रमाण से बना रहे हैं, तो हम लोग को बचने के लिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। इसलिए गीता हमें, इसलिए मैं गहराई से पढ़ना, इसलिए हर चीज हमें समझने का प्रयास करें गहराई से। जो नोट्स हैं वो कल आपके साथ मिल गए इतना तक, अगर नोट्स नहीं मिले तो आज मैं फिर भेज दूंगा आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।